आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य को 29,000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। सूरत, अहमदाबाद, भावनगर और अंबाजी में योजनाओं की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री। कुछ योजनाओं को करेंगे लॉन्च। आज पहले दिन सूरत और भावनगर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का भी करेंगे शुभारंभ। भावनगर में भी प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम। दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की रखेंगे नींव। सूरत में ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट के पहले चरण का उद्घाटन। शुक्रवार को अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले चरण का करेंगे उद्घाटन। गांधीनगर मुंबई सेंट्रा वंदे भारत एक्सप्रेस का उनको दिखाएंगे हरी झंडी। देश को मिला नया सीडीएस। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान होंगे दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अनिल चौहान सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी निभाएंगे भूमिका। सेना में 40 साल तक दे चुके हैं सेवाएं। पिछले साल हुए थे रिटायर। सेना के पूर्व कमान के प्रमुख रह चुके हैं अनिल चौहान। 1 सितंबर 2019 को संभाला था पद। बालाकोट में हुई सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग से भी जुड़े थे। आतंकवाद के खिलाफ अभियानों में अनिल चौहान को महारत हासिल है। अंगोला में यूनाइटेड नेशंस के मिशन में भी दे चुके हैं अपनी सेवाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी बधाई। लिखा, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना सदैव की भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। मिशन 2024 के लिए ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भुवनेश्वर में आज रैली और रोड शो। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन। फिर से पार्टी अध्यक्ष चुने जाएंगे अखिलेश। समाजवादी पार्टी के अधिवेशन को लेकर बीजेपी का वार। कहा, ये एक पंचवार शो। दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर गिरफ्तार समीर महिंद्रू परनिया खुलासा। ईडी के मुताबिक 9 महीने में हासिल किए 50 करोड़। आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को 5 दिन की सीबीआई रिमांड। आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में मंगलवार को हुई थी गिरफ्तारी। पीएफआई पर 5 साल के बैन के बाद एक्शन में दिल्ली पुलिस। दंगा प्रभावित इलाकों में पुलिस बलों का फ्लैग मार्च। जहांगीरपुर में सी ब्लॉक में भी पुलिस की टीम तैनात। कई लोगों से पुलिस अधिकारियों की पूछताछ। ट्रेन जाने से खुले में पैसा लगता है या पंच में लगता है? नवरात्र को देखते हुए पुलिस ने पीएफआई के खतरे को लेकर बढ़ाई मुस्तैदी। किसी भी अनहोनी घटना से निपटने की तैयारी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सी ब्लॉक इलाके में 2020 में हुआ था दंगा। करीब 30 पीएफआई मेंबर हुए थे गिरफ्तार। कर्नाटक में मंगलुरु में भी पीएफआई के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। कई दफ्तरों को सील किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी किया। पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई के आदेश। राजस्थान सरकार की भी सख्ती। केंद्र के फैसले के बाद राज्य में पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का ऑर्डर। पीएफआई पर प्रतिबंध को ओपीएससी ने बताया गलत। बोले, मैं विचारधारा के खिलाफ, लेकिन बैन लगाना सही नहीं है। पीएफआई पर बैन को संघ नेता इंद्रेश कुमार ने बताया सही। कहा, आरएसएस पर उंगली उठाना संविधान पर उंगली उठाने जैसा। बिहार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जमा खान ने पीएफआई के समर्थन में उतरे। केंद्र सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। लेकिन किसी को टारगेट बनाकर, जात धर्म से जोड़ के टारगेट बनाकर कार्रवाई करिएगा तो शायद दुख होगा। और टारगेट नहीं बनाया गया है। एक बैग बंद करने का मतलब हुआ कि कुछ भूचाल आवे, कुछ बवाल हो। तो ये हिंदुस्तान पीएफआई बैन को गलत बताने पर ओवैसी के खिलाफ भड़का संत समाज। बता, टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रवक्ता। बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज ने की केंद्र सरकार के फैसले की तारीफ। पीएफआई पर बैन को बताया जायज। हम जैसे सूफी जो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और शहीद मजनू शाह मलंग के उत्तराधिकारी हैं, वो ये जानते हैं कि पीएफआई के ग़ज़वा-ए हिंद का जवाब हम जज़्वा-ए हिंद से देना जानते हैं।
राजस्थान में जारी कांग्रेस के संकट पर आज दिल्ली में चर्चा। सोनिया गांधी से मिलेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बीती रात जयपुर से दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री गहलोत, विवाद को बताया बहुत छोटा। हमेशा कांग्रेस के अंदर इतना डिसिप्लिन है, इसीलिए हर पार्टी संकट में अगर ये 44 आ गए या 55 आ गए, तब भी पूरे मुल्क में अगर कोई कांग्रेस नेशनल पार्टी कोई है, एकमात्र कांग्रेस पार्टी है। सोनिया से मुलाकात में राजस्थान संकट पर विस्तार से चर्चा की उम्मीद। अध्यक्ष पद के चुनाव पर भी हो सकती है बात। सूत्रों के मुताबिक गहलोत को कांग्रेस कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहती, लड़ सकते हैं अध्यक्ष पद का चुनाव। दिल्ली पहुंचे गहलोत ने केंद्र सरकार पर किया करारा वार, कहा देश में महंगाई बेरोजगारी चल रही है तानाशाही। गहलोत खेमे के मंत्री धर्मेंद्र सिंह राठौर का सचिन पायलट का पर तीखा हमला, कहा गद्दार कांग्रेस सरकार को की थी गिराने की कोशिश। तो हम कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस की सरकारों के प्रति पूरी तरह से उनके सच्चे सिपाही हैं, लेकिन कुछ गद्दार साजिश करते हैं हमेशा। पायलट गुट ने विवादित बयान को लेकर जताई नाराजगी, कहा हमने कभी भी हाईकमान के खिलाफ नहीं की गद्दारी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 30 सितंबर को होंगे नामांकन। आज दिल्ली में नहीं रहेंगे रिटर्निंग ऑफिसर मधुसूदन मिस्त्री। असम के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दंजान सैन्य स्टेशन का किया दौरा। थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे भी रहे साथ। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खत्म करने का अभियान जारी। 1 साल में अकेले कुलगाम में ही 10 पाकिस्तानी दहशतगर्द समेत कुल 50 आतंकियों का हुआ सफाया। और सबसे अच्छी बात है कि इस साल हिंटरलैंड में अभी तक 39 पाकिस्तानी टेररिस्ट मारे गए हैं, जबकि लास्ट पूरे साल में 21 मारा गया था। और हम लोग का, जैसा मैंने पहले कहा था जनवरी में, कि फोकस रहेगा एफटी पर। एफटी को जितना सफाई करेंगे उतने लोकल डॉक्यूमेंट कम हो गया। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन रहेगा जारी। आने वाले दिनों में चलाए जाने वाले ऑपरेशन के लिए खास तैयारी। कल भी 2 लोकल जैश मोहम्मद के टेररिस्ट मारे गए, तो 24 घंटा में 3 टेररिस्ट मार गए। ये पुलिस सिक्योरिटी फोर्स से अच्छी बात है और ऑपरेशन का हम लोग बढ़ा रहे हैं।